हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। दिस इज मी ज्योति सोनी और आप सभी का स्वागत है। तो आज का चैप्टर ना आप लोग देख चुके होंगे कि आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब भाई पॉलिटी पढ़ने में ना एक फ़ायदा ज़बरदस्त तो ये होता है कि आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, मतलब थ्योरी वो सिर्फ नॉर्मली समझने की ज़रूरत होती है। बाकी आप अपने करंट से ना बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये वाला भी जो चैप्टर है आपको, मतलब मुझे नहीं लगता है कि आपको इतना ज़्यादा चीज़ें देखनी होंगी, क्योंकि क्या होती है ना, चीज़ें जब हमारे करंट में होता है और जो चीज़ें हमें को देखने को मिलती है तो हम वहां से बहुत अच्छे से उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब डेमोक्रेसी जो है, अब आप कहेंगे कि डेमोक्रेसी के आउटकम जो है वो हम कैसे रेगुलर लाइफ से वेट अ सेकेंड में कलर थोड़ा चेंज कर लोगे, तो कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे? तो क्योंकि हमारी जो पॉलिटिक्स चल रही है, हमारी जो भी सरकार गवर्नमेंट चल रही है वो डेमोक्रेटिक है, क्योंकि हमारी जो इंडिया है, हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट का फॉर्म जो यूज किया गया है वो क्या है, डेमोक्रेटिक है। और हम डेमोक्रेसी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। हाँ, हम डेफिनेशन अभी आगे चल के और देखते हैं, लेकिन मैं अभी आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कैसे हम अपने इन चैप्टर्स को हमारी डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। डेली लाइफ से कनेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम साइंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि साइंस की हर एक थ्योरी जो होती है हमारी हर एक एक्टिविटी से रिलेट करती है। यहाँ पे डेली लाइफ से कनेक्ट करने का मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो गवर्नमेंट का रोल प्ले हो रहा है, आए दिन हम कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें देखते रहते हैं, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें जो है हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी एक्चुअल में होता क्या है। आप पहले चैप्टर्स में अपने ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम बिकॉज आउटकम्स पढ़ रहे हैं तो उसके लिए एक बार डेफिनेशन देखना तो बनती है। तो देखो, डेमोक्रेटिक क्या होता है, ये डेमोक्रेसी क्या होता है, वो गवर्नमेंट जहाँ पे जो गवर्नमेंट जो चलाते हैं ना, जो हम एक सरकार चूज करते हैं, वो हमारी जो जनता होती है उसके द्वारा चूज की जाती है ना, इलेक्टेड बाय पीपल्स और अ पॉपुलेशन। जो उस कंट्री की पॉपुलेशन है वहां से उन लोगों के द्वारा उनको इलेक्ट किया जाता है। तो वो एक ऐसा तंत्र हो जाता है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर जो भी आपके लीडर्स होते हैं उन्हें हम इलेक्ट करते हैं। जी हाँ, वही जो इलेक्शन वाला टाइम आता है और जब हमारे यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स वगैरह आते हैं और बहुत सारे हमें जो रिश्वत देने की कोशिश करते हैं ना, तो हम कई अच्छे अच्छे प्रलोभन वाली जो भी चीजें होती है और हम उसी के लालच में आके हम हमारा वोट दे देते हैं और हम एक ऐसी गवर्नमेंट चूज करते हैं जो हमें लालच दे करके अपनी सीट फिक्स करती है। क्लियर? तो बस यही होती है डेमोक्रेसी। तो क्यों देते हैं वो हम लोगों को इतना सारा प्रलोभन, इतना सारा लालच क्यों देते हैं? जस्ट बिकॉज कि हम अपना वोट उन्हें दे और हम वोट दे करके उनकी सीट जो है वो फिक्स कर ले। क्लियर? यहाँ पे एक बात, मतलब डेमोक्रेसी का ये समझ में आया कि आपको जो है वो जनता द्वारा आप चूज किए जाते हो। जो भी गवर्नमेंट आपको चूज करनी है वो आपके इलेक्शन जो होते हैं वो आपको इलेक्ट करती है वहाँ की पब्लिक। और पब्लिक को अपने सपोर्ट में लाने के लिए सबसे बेस्ट वे है कि आप उन्हें थोड़ा सा लालच दे दिया जाए तो वो आपके फेवर में आती है। तो हमारी इंडिया में, हमारी जो इंडिया में गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है, मतलब हमारे यहाँ पे भी बाय इलेक्शन जो होते हैं वो लोग इलेक्ट होके आते हैं। कैसे इलेक्शन होकर के आता है, तो हम ये पार्लियामेंट वाले इसमें जब हम लोकसभा और राज्यसभा पढ़ेंगे तो उसमें जो चुनाव वाला है, इलेक्शन कमीशन जब भी पढ़ने में आए तो वहां पर इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो भी देखेंगे। तो अब हमने डेमोक्रेटिक जो है वो तो एक्सेप्ट कर लिया है। इवन ये वाली जो डेफिनेशन है आप प्रीवियस चैप्टर्स में बहुत अच्छे से समझ के आ चुके होंगे। तो अब हम लोगों ने जब इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, इस आइडियोलॉजी या सिस्टम को हमारी गवर्नमेंट में का हिस्सा ले लिया है, उसमें ले आया है, तो अब हमें इसके आउटकम्स देखने होंगे कि किस तरीके से ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, किन किन वेज में ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये हमारे लिए अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आती है, कैसे जो है गवर्नमेंट चलाने के लिए ये एक बेस्ट तरीका है। तो इन सारी चीज़ों को, जो भी इसके आउटकम्स होंगे, जो भी इसके रिजल्ट्स होंगे, चाहे वो पॉजिटिव फैक्ट्स वाले हो या वो नेगेटिव हो, हम वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कांग्रेचुलेशन मी, मेरी राइटिंग थोड़ी बेटर हो रही है विथ पेन टिप। ओके, देन इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है वो तो हम लोग ऑलरेडी मतलब बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। व्हाट डज डेमोक्रेसी डू, क्या करती है, उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, वो हमारी एक्सपेक्टेशंस को कैसे फील करती है, हम जो उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम जो आउटकम्स उससे एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो होती है डेमोक्रेसी के थ्रू जो है ये चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, तो क्या वो हमें हमारी जो फुलफिलमेंट है, जो हमारी विशेज़ है, वो इसे कवर अप कर पा रही है या नहीं, ये कैसे काम करती है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, जो इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट।
फर्स्ट, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन जो कि हम लोग देख चुके हैं, अ सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इलेक्टेड बाय द पीपल। क्लियर, ये वाली चीज जो है हम लोग ऑलमोस्ट देख चुके हैं कि क्या होती है डेमोक्रेसी, और ये आप अपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं। डेमोक्रेसी जो होती है, अब हमारे पास में ना बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं कि मतलब जो हमारा सिस्टम होता है उसको चलाने के लिए, जैसे कि कई जगह देखा कहीं पर क्या होता है, किंग होते हैं, क्वींस होती है, ठीक है ना। लंदन की महारानी वगैरह तो सुना ही होगा। तो कई जगह ऐसे होता है कि मतलब वहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उनके जो वंशानुगत चीजें चलती हैं उन्हें उनके यहाँ की सत्ता दी जाती है। बट हमारे यहाँ पे हमारी कंट्री में क्या होता है, हमने क्या चूज किया है, डेमोक्रेटिक, हमने एक लोकतंत्र चूज किया है, जहाँ पे हम किसी को वंशानुगत या उसके काम के अकॉर्डिंग हम उसको उसकी जो सत्ता है वो नहीं देंगे। हम हमारा राष्ट्र इस तरीके से नहीं चलाएंगे। हमारा राष्ट्र चलाने के लिए हम चूज करेंगे कि कौन इंसान हमारे देश को अच्छे से चला सकता है। मतलब उन लोगों को हम डिसाइड करेंगे कि कौन हम पे राज करेगा, कौन हमारे जो भी काम है, जो सिस्टम्स है अच्छे से वो सर्कुलेट करा सके, हम वो चूज करेंगे। क्लियर। तो जितनी भी जो सिस्टम्स होते हैं गवर्नमेंट के, और भी अलग फॉर्म्स होते हैं कि कैसे गवर्नमेंट को चलाना है, तो डेमोक्रेसी जो है वो सबसे बेस्ट तरीका है। क्यों बेस्ट है, ये सारी चीजें ना अभी हम आगे धीरे धीरे पढ़ते हुए चलने वाले हैं। तो डेमोक्रेसी क्यों बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लीडर है वो हम चूज करते हैं। ठीक है, हमारा जो लीडर है वो हम चूज करते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई किंग है, किंग का बेटा हमें पसंद नहीं हो इन फ्यूचर, क्योंकि वो जैसे कि आप लोग साउथ अफ्रीका इसमें देखते ही है बहुत सारी चीजों में कि वहां पे किस तरीके से शासन होता है। तो ये सारी चीजें नहीं होकर के हमारे यहाँ क्या होता है, हम हमारा लीडर खुद चूज करते हैं। दैट्स अ डिफरेंट कि हमारे जो लीडर में जो इलेक्शन में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो हमें लालच दे करके अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। दैट्स टोटली डिफरेंट। ओके। तो डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑर्गन ऑफ इट्स ऑफ, है ना, ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद अदर फॉर्म्स। ठीक है, जब भी हम कोई दूसरा फॉर्म कंपेयर करते हैं तो उससे तो बेटर ही फॉर्म है ये। अब आपको अदर फॉर्म से कंपेयर करने के लिए क्या करना होगा, आप जब भी ये वीडियो देख रहे होंगे उसके बाद में आप गूगल करेंगे, अपने प्रीवियस चैप्टर्स में जाएंगे कि आपने कितने फॉर्म्स जो है वो पढ़े हुए हैं, और वहां पे जब आप इसकी डीप स्टडी करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि ये किस तरीके से बेटर है। Now next is how do we access democracy's outcomes। अब ये तो बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम डेमोक्रेसी के जितने भी आउटकम्स हमें मिल रहे हैं वो हम कैसे फाइंड आउट करें कि इतने इतने आउटकम्स जो है वो हमें नीडेड है और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो कुछ पॉइंट्स हैं। देखो, अभी तक के ना हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्म्स देखे हैं डेमोक्रेसी के अदर में। ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी के जो हैं वो भी देखे हैं, और हम लोगों ने वहां पे एक चीज फाइंड आउट की है कि डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ एनी अदर फॉर्म्स। ओके, क्लियर, कि अदर जितने भी फॉर्म है उसमें से डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट है, वो बेटर है, सॉरी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो अदर वाले जो हमें दे रहे हैं ना, तो उनके आउटकम से ज्यादा जो है इसमें आउटकम्स हमें मिल रहे हैं। और कौन से आउटकम, जो पॉजिटिव हो, जो बेनिफिशियल हो, वो आउटकम्स जो है हमें यहाँ पर मिलते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पर जो बेनिफिशियल मिल रहे हैं हमें, तो अब यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि डेमोक्रेसी ये होती है। तो अब डेमोक्रेसी से हम क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमें क्या क्या चीजें देती है, ये क्लियर नहीं है कि डेमोक्रेसी जो है वो हर तरीके से बेस्ट है। क्योंकि डेमोक्रेसी जो है होती है ना, कि वो हम क्या मान लेते हैं कि डेमोक्रेसी एकमात्र ऐसा है जो हम जो भी गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें सब कुछ देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि हमने गवर्नमेंट जो है वो हमने बनाई है, वो हमारे इलेक्शन के थ्रू जाकर के वहां पर बैठे हुए हैं। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सब अपना अपना मतलब भी समझते हैं, और डेमोक्रेसी जो है वो हमें हर एरिया में सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। तो डेमोक्रेसी बेटर है, लेकिन इतनी भी सफिशिएंट नहीं है कि हमारी हर चीज को, हर एक समस्या को फुलफिल कर लेती है। लेकिन ऑलमोस्ट ये 80% कोशिश करती है कि हमारी जो भी समस्या है वो उसको फुलफिल करे। क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे लिए, क्योंकि हमने इसको बैठाया, तो हम कभी भी इनके ऊपर ना ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं। तो पहले ये देखना है कि डेमोक्रेसी क्यों बेटर है एनी अदर, है ना, देन एनी अदर फॉर्म। इट प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन। क्लियर है, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या कर रही है, हर सिटीजन के लिए इक्वालिटी ला रही है। क्योंकि जितने भी सिटीजन हैं उन्हीं ने अपनी वोटिंग दी, क्योंकि ये किसी एक के इंसान, कोई एनी सिंगल पर्सन जो है उसके थ्रू ये वाला
ठीक है, ये जो लीडर है वो डिसाइड तो नहीं किया गया है, इसमें हर एक इंसान की उतनी ही भूमिका है जितना मतलब बाकी अदर की। अगर मैंने वोट दिया है तो आपने भी दिया है, ठीक है, आपको भी राइट है अपने राइट्स लेने का, अपने बातों को मनवाने का या अपनी समस्याओं को रखने का। तो क्या हो रहा है डेमोक्रेसी में, हर एक क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या होती है, जनता का जनता के लिए, ठीक है, वही होता है। मतलब आपने, जनता ने चूज किया है, पॉपुलेशन ने चूज किया है, पीपल ने, क्योंकि उनके लिए किया है। आपने अपना एक लीडर चूज किया है ताकि वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, आपकी मतलब मोस्ट ऑफ चीजों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करे। इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। अभी हर एक जो इंडिविजुअल की डिग्निटी को इनहेंस करता है, क्योंकि ये वही कहा, क्योंकि ये किसी सिंगल पर्सन जो है उसके मतलब एवरी सिंगल पर्सन जो होता है उसके द्वारा बनाया होता है। मतलब हर एक इंसान इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है जैसा कि कोई एक अलग ग्रुप हो। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ओके, इट्स ये हाफ पार्ट में बढ़ गया है इसलिए। ओके, अब जो भी डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि ये किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये एक ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप जाकर के कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में बात करें या पार्लियामेंट के बारे में बात करें, तो एवरी जो भी पार्लियामेंट के जो भी टाइप्स होते हैं, मतलब वो चाहे आप संसद के बारे मतलब राज्यसभा के बारे में बात कर ले या आप लोकसभा के बारे में, कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है तो वहां पर कोई एक इंडिविजुअल जो है उसका मतलब क्या करता है, डिसीजन नहीं लेता है कि कोई लॉ लाना है, कोई कुछ भी बनाना है, तो वहाँ पे सिंगल इंसान की परमिशन नहीं होती है। वहाँ पे हर एक इंसान की परमिशन ली जाती है और बाद में आपको जो इन्फॉर्मेशन का जो बना हुआ है आजकल राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसके थ्रू हर एक इंडिविजुअल को भी इसकी इन्फॉर्मेशन होती है। प्रोवाइड प्रोवाइड अ मेथड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ये एक जो भी उसको रिसॉल्व करने के लिए भी एक मेथड की तरह यूज होता है। एंड इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक। ओके, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये क्या करता है कि जितनी आपकी मिस्टेक्स होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी ये हेल्प करता है। कैसे, क्योंकि कोई चीज गलत हो जाती है, जैसे किसान बिल में आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देख चुके होंगे। तो इसीलिए पॉलिटी जो होती है वो मेरे ख्याल से ना, पॉलिटी के जितने कॉन्सेप्ट आप जब पढ़ते हैं और आप रियल लाइफ में जो पॉलिटिक्स देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है मैच हो जाती है, और आप उसके तरीके से पॉलिटी को अपनी लाइफ में बेटर फॉर्म में ला सकते हो। क्योंकि हर चीज, आप कोई भी चीज पढ़े, जैसे कि अभी मैंने किसान बिल की बात की, ठीक है, में बात की, तो यहाँ से क्या वो हो गया, देखो जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, आप मिस्टेक सुधार सकते हो, हमने बिल लाया वो हट गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पर मतलब दोनों ही सदन ने अपनी अपनी परमिशन दी थी तभी वो बिल से एक्ट बना, क्लियर। फिर उसके बाद में हमारे पास बिल बनाने के क्या राइट्स है, आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तब वहाँ पे वो चीजें पढ़ लेंगे, किस आर्टिकल के तहत आप मतलब पार्लियामेंट जो है वो बिल बना रही है, ये सारी जो चीजें हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, करंट में जब आप पढ़े, ये जब आप पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करें तो उसको आप अपने करंट से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हर चीज जो है वो आपको एकदम बेटर फॉर्म में समझ में आ जाएंगी। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर दीज एक्सपेक्टेशन रियलाइज्ड अंडर डेमोक्रेसीज। अब इतनी सारी चीजें पढ़ी कि यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस होती है, आप अपनी मिस्टेक्स क्लियर कर सकते हो। और कौन कौन सी पढ़ी थी हम लोगों ने, हाँ, इनहेंस डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, प्रमोट इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारी चीजें। अब डेमोक्रेसी से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि डेमोक्रेसी हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है, तो क्या ये सही है? जो एक्सपेक्टेशंस हम कर रहे हैं डेमोक्रेसी के अंदर, वो हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो सारी फुलफिल होने वाली है, सही है, नहीं है? तो देखो, हर जो डेमोक्रेसी होती है, हम अगर अलग अलग इसमें बात करें, हर एक कंट्री की अपनी अपनी डेमोक्रेसी होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ चीज़ें जो है वो डेमोक्रेसी के थ्रू ही चीज़ें जो है वो अरेंज होती है। मतलब बहुत सारी कंट्रीज ने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया है, लेकिन क्या होता है हर जगह अलग अलग होते हैं। वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है, हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ अलग बात कर रहा है, वहाँ का कुछ अलग बात कर रहा है। तो हर जगह के आउटकम्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। Democracy seem to be good in principle but feel to be not so good in its practice. That's most important line. हम जब बात करते हैं मोस्ट ऑफ, अगर आप कभी ट्रेन में ट्रेवल करें, ठीक, आप किसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, वाह मैं तो ट्रेन भी बनाने लगी, चलो थोड़ी ड्राइंग भी कर लेना चाहिए तो थोड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके,
जब यहाँ पर आप 4 लोग बैठते हैं, ठीक है, या आप किसी शॉप के वहाँ जा रहे हैं, या आप किसी शादी फंक्शन वगैरह में गए, कुछ भी जहाँ पे 2-4 बड़े बुजुर्ग मिल जाते हैं, ये लोग बैठ जाते हैं, तो एक ही बात होती है कि इसकी पॉलिटिक्स की। कोई कांग्रेस की बैंड में जाता है, कोई बीजेपी की में जाता है, कोई आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता है। तो डिफरेंट टाइप के, हर किसी का फ्लेवर टेस्ट अलग अलग होता है, तो हर कोई अलग अलग टेस्ट करता है, मतलब फ्लेवर जो होता है अपने अपने, सॉरी फ्लेवर बोले तो पॉलिटिक्स में बात होगी, तो अपने अपने जो ओपिनियंस है वो रखता है। कोई कहता है कि ये ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, वो सही काम कर रहे हैं, वो गलत काम हो रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप के, तो क्या हो रहा है इसका मतलब कि जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में हमारी डेमोक्रेसी चल रही है, तो हर कोई उससे सेटिस्फाई नहीं है। दैट्स डिफरेंट कि हमारे पास में हमने क्या कहा है कि डेमोक्रेसी जो है वो हमारा बेस्ट फॉर्म है, कि है ना, तो जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ट फॉर्म है या बेटर फॉर्म है एनी अदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेकिन हर कोई जो है वो खुश भी नहीं है, क्योंकि आपने जिस लीडर को चुना है वो लीडर आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है। यही क्लियर मतलब हुआ, क्योंकि आपने तो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव रख दिया है ना कि भाई ये हमें रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारे हक के लिए काम करेगा। अगर वो नहीं कर रहा है तो हर कोई जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता है। जब हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, किसान बिल के समर्थन में बहुत सारे लोग थे और कुछ लोग उसके अगेंस्ट भी थे। तो जब हम रियल लाइफ में देखते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी निकलती है कि जिससे हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। This dilemma invites us to think hard about the outcome of democracy. Definitely ये चीज़ जो होती है हमें डेमोक्रेसी के आउटकम को सोचने के लिए थोड़ा सा हार्डली, मतलब स्ट्रॉन्ग, वो कहती है कि आपको इसके बारे में सोचना ही है। क्योंकि जब प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहे हैं, हम लोगों ने देख लिया ना कि हमने क्या किया, जनता द्वारा चुना हुआ है प्रतिनिधि और वो जनता को लीड करेगा। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, जब हम उसे डेली डेमोक्रेसी को जब हम प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, तब हम उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। Do we prefer democracy only in moral, only for moral reasons, or are there some प्रूडेंशियल रीजन टू सपोर्ट डेमोक्रेसी टू? क्या हम डेमोक्रेसी को सिर्फ एक मतलब मोरल रीजंस की वजह से सपोर्ट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज आपको राइट मिल रहे हैं बोलने के लिए, आपको अपना लीडर चूज करने के लिए, या कोई इसके लिए कोई डीपली रीजन भी है आपके पास में इसको सपोर्ट करने का? तो यही सारी चीजें जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। Okay, over 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic politics. Definitely यही बात मैंने बताई कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट हर जगह जो है उसके आउटकम जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। हर जगह अपने अलग अलग उसके जो रोल प्ले होता है वो डिफरेंट होता है। Constitution clearly they have parties and they guarantee right of citizen, they hold election। जब डेमोक्रेटिक है तो डेफिनेटली, जब डेमोक्रेटिक है तो उसके लिए आपका एक अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा। डेमोक्रेटिक है दैट मीन आप इलेक्शन करवाने वाले हो, क्योंकि आप इलेक्ट होके ही आप अपनी जनता को रिप्रेजेंट करने वाले हो। उनके पास में, अब देखो डेमोक्रेटिक है मतलब जनता आपको चूज कर रही है, आपके पास बहुत सारी पार्टीज होने वाली है। हमारे यहाँ पर देख ले, अभी हम तो, हमारे पास क्या है, भारतीय जनता पार्टी है, हमारे पास कांग्रेस है, ठीक है, टीएमसी देख ले ममता दीदी की, ये बात कर ले। फिर उसके बाद में हम लोग आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी को देख ले हम। ऐसे हमारे पास में बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ जो है पार्टीज है। तो इसके ये सिमिलैरिटी हो गई है कि क्या, कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री पॉलिटिक्स होती है, ये उसकी सिमिलैरिटी है कि आपके पास में एक क्या होगा, आपके पास में कॉन्स्टिट्यूशन होगा प्रॉपर, जिसमें जो भी लीडर है या जो भी, इवन हर एक सिटीजन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। हमारे यहाँ जितने भी रूल लॉ मेकिंग्स होते हैं, रूल्स बनते हैं, एवरीथिंग जो भी एक्ट बन रहा है वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ही बनता है। क्लियर? अब आपके पास बहुत सारी पार्टीज हो गई है, क्योंकि उस पार्टीज में से आपको उसका एक लीडर चूज करना है, आप इलेक्शन कराएंगे, तो ये इसकी सिमिलैरिटीज हो गई। ठीक है, अब ये तो सिमिलैरिटीज हो गई, ये सिमिलर हो गया। क्लियर? जो सिमिलर नहीं है उसकी बात करते हैं। देयर सोशल सिचुएशंस, हर एक पार्टी की जो सोशल सिचुएशंस है हर एक कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे ओबामा जी की वहाँ पे अमेरिका में अलग चलती है, ड्रम की वही बात ले ले, हमारे यहाँ पर इंडिया में हमारी अलग अलग है। देयर इकोनॉमिक अचीवमेंट्स है, अमेरिका ज़्यादा मतलब इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग है, हम नहीं है। इस टाइप की जो है हर किसी की अलग अलग कंडीशंस होती है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमारे जो कल्चर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और कल्चर के बारे में बात करें तो हम हमारे इंडिया में ही देख ले कि हमारे पास में कितनी सारी स्टेट्स के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स है जो हमें फॉलो करने होते हैं।
डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमें पता है, ये पूरी गवर्नमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक फॉर्म है जिसके थ्रू हम अपनी गवर्नमेंट को चलाते हैं। क्लियर? जब आप किसी और इसमें देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसको रूल करने के लिए और भी डिफरेंट टाइप ऑफ जो है और गवर्नमेंट को तराने के चलाने की टॉपिक मिलेंगे, जैसे कि कहीं पे किंग होता है, कहीं क्वीन होती है, कहीं पे कुछ होता है, तो इस तरीके से होता है। तो डेमोक्रेसी जो है वो हमारा सिर्फ एक फॉर्म है जो हमारी गवर्नमेंट को चला रहा है। इट कैन बी ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग। डेफिनेटली हम 5 साल के लिए एक गवर्नमेंट चूज करते हैं कि 5 साल तक ही आएंगे, तो हमारे जितने गोल्स हैं, लाइक हमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब जो बेसिक एक्चुअली बेसिक जो चीजें हैं वो तो हमें मिलनी ही मिलनी चाहिए, हम अपने गोल्स को अचीव कर ले तो वो उसमें हमें सपोर्ट करे। द सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दूस कंडीशन एंड अचीव दूस गोल। अब सिटीजन को अब एडवांटेज जो है वो लेने होंगे। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ओके ओके, यहाँ पे पहुंचने से अब हम आगे बात करते हैं कि अब हम हमारी डेमोक्रेसी से क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है, या हम बात करें कि जो डेमोक्रेसी का नेचर जो होता है वो कैसे होता है, जिससे वो हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाली है, किन कंडीशंस में वो हमारे लिए बेनिफिट नहीं देने वाली है। तो ये सारी चीजें अब हम इसमें देखते हैं। तो भाई हमारी जो डेमोक्रेसी होती है वो कैसी होनी चाहिए, एक्चुअल में कैसी होती है, तो चलिए उसके फीचर्स के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट वन इज अकाउंटेबल, है ना, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिस्लेटिव। पेन पेन चेंज कर लेते हैं पहले तो, क्योंकि रेड पेन अच्छा मतलब कलर इफेक्ट नहीं दे रहा है। ओके, देन हमारे पास में जो हमारी गवर्नमेंट है, तो हमारे पास उसके फीचर्स क्या होना चाहिए कि वो एक अकाउंटेबल हो, मतलब वो आपके लिए उत्तरदायी होनी चाहिए, आपके लिए जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। और लेजिस्लेटिव एलिमेंट गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब एक वैध शासन होना चाहिए जहाँ पे हर चीज फेयर हो, ठीक है, मतलब आपके साथ में फेयर कंपटीशन हो, फेयर जस्टिस हो, एवरीथिंग। Okay, the most basic outcome of democracy should be that it produces a government that is accountable to the citizen and responsible the needs and expectation of the citizen। definitely, क्यों भाई? क्योंकि हम जो डेमोक्रेसी है हम उसको चूज क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी जो नीड्स होंगी वो उसे फुलफिल करे, ठीक है, हम जो चाहते हैं वो करे, ये हमारे लिए अकाउंटेबल हो, हमारे लिए उत्तरदायी हो, क्योंकि इनका जितना भी काम है वो हमारे को ही ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए, ना कि उनका अपना पर्सनल जो पर्सपेक्टिव है। क्योंकि जो हमारे यहाँ के नेता वो हमें देखने के लिए बात मिलती है ना, कि सबसे पहले क्या होता है कि वो थोड़े टाइम के आपके लिए आपकी नीड्स कंप्लीट करेंगे। नीड्स बोले तो बहुत ज्यादा नहीं कि आपकी हर एक नीड को कंप्लीट करें, आपको अपने गोल्स अचीव करने के लिए वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करे। ओके, ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि आपको आईएएस बनना है तो आपको बस ला करके एक कॉल लेटर दे दिया, ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। क्लियर? तो मैं उसके एग्जाम्पल से बता रही हूँ, ठीक है, आपको स्टडी करनी है, आपको ग्रेजुएट होना है, आपको प्रिपरेशन करनी है, तो इन सब में कैसे वो हेल्प कर सकती है कि आपको वो एटमॉस्फेयर दे दे, आपके लिए जो एजुकेशन है वो बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करे, ताकि आप अच्छे से अपना एजुकेशन कंप्लीट करें। आपको प्रिपरेशन से दौरान अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, मतलब ऐसा भी नहीं लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो हेल्प करे, लाइक स्कॉलरशिप्स वगैरह होती है, इन सारी तरीकों से वो आपकी मदद करे। क्लियर? रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ सिटीजन। डेफिनेटली, क्योंकि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारी जो नीड्स है उनके लिए रिस्पॉन्सिव हो, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है कि जिस एक्सपेक्टेशन के साथ में हमने आपको अपना लीडर चूज किया है, कि जब हमने सोचा था कि जब हम आपको वोट दे रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप हमारे एरिया में कोई काम कराए, हमारे लिए कोई अच्छा सा मतलब रोजगार, अगर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है तो आप कोई एम्प्लॉयमेंट लेकर के आए, तो ऐसी बहुत सारी नीड्स होती है इस टाइप की, ठीक है। अगर आपके एरिया में स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, तो आप वो क्रिएट करें, स्कूल कॉलेज करें, आप एम्प्लॉयमेंट लाए। क्लियर? जैसे कि खेती से रिलेटेड बहुत सारी फार्मर्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, वो सारी को शट आउट करें, बहुत सारी। तो ये सारी नीड्स को देखते ही हम एक अच्छा लीडर चूज करने की कोशिश करते हैं। ओके, अकाउंटेबल। अब अकाउंटेबल में क्या होगा, है ना, आप ये चाह रहे हो कि वो आपके लिए उत्तरदायी हो, मतलब अगर आप कोई गवर्नमेंट चूज कर रहे हो तो उसका मतलब सिंपल सा क्या है, क्या बताया था, जनता के लिए,
ठीक है, एक ऐसा शासन जिसमें आप अपने द्वारा एक प्रतिनिधि चुन रहे हैं और वो आपके लिए हो। मतलब क्या हो कि जितने भी डिसीजंस होंगे, जो भी प्रोसीजर होंगी, उसमें मेन हीरो आप होंगे, क्योंकि वो आपके फायदे को देख करके ही रख के किए जाने वाली चीजें होने वाली है। Democratic government ensure that all the decisions are making made following proper norms and procedure. Clear? ठीक है. Allowing citizen to know if a decision was taken through the correct procedure. जितनी भी प्रोसीजर्स होने वाली है, जो भी चीजें हो रही है, तो वो आपको ध्यान में रखे हुए हर चीज को प्रॉपरली लेके जाए, क्योंकि वो आप उसके लिए मतलब आपके लिए उत्तरदायी है। जो भी लोकतंत्र है आपका, जो डेमोक्रेसी है, वो आपके लिए उत्तरदायी है। अगर इस कंडीशन में अगर आप जानना चाहते हैं कि जो भी प्रोसीजर हो रही है वो किस प्रोसीजर के थ्रू चीज हो रही है, तो इसके लिए आपके पास में एक इंफॉर्मेशन एक्ट बना हुआ है, जिसमें हर चीज जो गवर्नमेंट की हो रही है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, तो वो आपके सामने शो नहीं की जाएंगी। बट ऑलमोस्ट जो है, जो भी प्रोसीजर आपके लिए कोई मतलब आपका गोल अचीव करने के लिए लाई जा रही है, तो आप उससे मतलब ट्रांसपेरेंट है, आप उन चीजों को देख सकते हो, मतलब वो चीजें जो है आप समझ सकते हो। ट्रांसपेरेंसी, द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स सिटीजन एंड गवर्नेंस टू इट्स citizen that is accurate, complete and made available in a timely way। वही चीज जो मैंने आपको बताई। ट्रांसपेरेंसी एनेबल अकाउंटेबिलिटी, जो भी ट्रांसपेरेंसी है मतलब जो अकाउंटेबिलिटी है, जो उत्तरदायित्व है, तो उसके लिए जो भी आप काम कर रहे हो, जो आप उनके लिए उत्तरदायी है, तो जो भी काम कर रहे हो तो आप किसके रिगार्डिंग होकर के करोगे, मतलब जनता के प्रति। तो जनता को आपकी हर एक काम की, हर एक चीज की क्या होंगी यहाँ पे खबर होंगी। ठीक है, आप चूंकि आप जनता के लिए उत्तरदायी है, तो आपके जितने भी काम होंगे तो आप क्या करेंगे, उन हर एक काम को करने से पहले आप चीजों को देखेंगे, क्योंकि आपको जवाब जनता को देना होगा। क्लियर? इसी के लिए एक इन्फॉर्मेशन एक्ट बनता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में, और ये एक्ट प्रोवाइड कराता है, ये राइट्स प्रोवाइड कराता है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन नीड है तो आप वो गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आपको जानना है कि कोई एक्ट बन रहा है तो किस लिए बन रहा है, किस प्रोसेस से बन रहा है, क्या चल रहा है गवर्नमेंट में, एवरीथिंग जो है, तो आप उसको देख सकते हो। यू कैन वॉच एवरीथिंग। क्लियर? तो हाँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि जो कॉन्फिडेंशियल रखना होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर पर्पस, मतलब सिक्योरिटी के पर्पस से, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इन चीजों को हाइड करके रखा जाता है। अब बिकॉज गवर्नमेंट जो है हर काम आपके लिए कर रही है ना, क्योंकि हर काम कर रही है, क्योंकि आपने उनको बैठाला है, तो आपके पास में ये राइट है कि आप उनसे जवाब मांग सकते हो, क्योंकि आपने उस सीट पे उनको ले जा करके बैठाया है। तो ये राइट कहता है कि वो लीडर आपने चूज किया है, आपके लिए चूज किया है, तो आपको राइट है, आप उनसे हर एक क्वेश्चन का आंसर ले सकते हो। The actual performance of democracy shows a mixed record on this। और हाँ, यहाँ पे ये भी बात होती है कि क्या जो गवर्नमेंट होती है, क्या ये सारी चीज़ें जो होती है वो हमारे सामने एकदम ट्रांसपेरेंट होती भी है या नहीं होती है, क्योंकि हर जगह एक भ्रष्टाचार जो होता है वो तो होता ही होता है। तो जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस देखते हैं तो वहाँ पर हमें थोड़े मिक्स रिकॉर्ड मिलते हैं। डेमोक्रेसीज हैव हैड ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन एंड इन सेटिंग अप कंडीशन फॉर ओपन पब्लिक डिबेट्स। अब जो डेमोक्रेसी है, इसने तो ये तो किया है कि एक फ्री इलेक्शन करवाए गए हैं, आप उनसे एक डिबेट कर सकते हो, ऐसी कंडीशन जो है वो भी क्रिएट की गई है। लेकिन इलेक्शन फ्री जो है वो उसकी जो रियलिटी है वो हम और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जब हमारा इलेक्शन का दौर आएगा तब मतलब हम बहुत सारी चीज़ें से जानने को देखने को मिलेंगी, है ना, आपकी फैमिली मेम्बर ज़्यादा अच्छे तरीके से जानेंगे। But most democracies fall short of election that provide a fair chance to everyone and in subjecting every decision to public debate. Democratic government do not have a very good record when it comes to sharing information with citizen। हाँ, ये चीज होती है। देखो, इसके लिए पहले क्या हुआ, the most democracy fall short of election that provide a fair chance to everyone। fair chance यही जो ऊपर वाली लाइन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वही चीज हो रही है कि एक फेयर कंपटीशन जो होता है ना, कि वहां पर कि आप अपनी एबिलिटीज पे, आपने आपके जो अच्छे काम किए हैं, जो आपके गुड्स है, उसके उस रिकॉर्ड के आधार पे आपको जो पब्लिक है वो चूज कर रही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इन सारी चीजों को तो साइड में रखा जाता है, यहाँ पे ये देखा जाता है कि उस ड्यूरिंग आपने किस तरीके से पब्लिक को खुश किया है। ठीक है, और लीडर्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारी पब्लिक जो है हम उसको कैसे खुश कर सकते हैं। कभी हम उन्हें कोई उनकी फेवरेट चीज़ पहुंचा देंगे, कभी मिठाई, कभी राशन, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि एक गरीब इंसान ना उस चीज़ में ही खुश हो जाता है। ये हम बहुत सारे टीवी सीरियल्स और बहुत मूवीज में देख चुके हैं कि वो इंसान जो क्या करता है कि एक छोटी सी नीड जो होती है हमारी, उस नीड को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है, अपना एक वोट दे देता है। तो जब भी अगर आप एलिजिबल है, जब भी आप 18+ हो जाए और जब आप एक वोट देने
लायक बन जाए, आपको ये एबिलिटी मिल जाती है, तो प्लीज़ आप ये इंश्योर कर लीजिए, ये आप फिक्स कर लीजिए कि आपको ये जो क्षणिक खुशी है ना, ये चाहिए, या इस दौरान ये जो पूरी यात्रा है यहाँ तक, ये पूरे 5 साल तक के आपको बेनिफिट चाहिए। किसी से रिश्वत ले करके आप अपना वोट ये करना चाहते हैं ना कि आपको कौन कितना खुश करके आपको, मतलब कौन सी चीज़ आपको दे दी है, फिर आप उसको अपना वोट दे रहे हो, तो आप उस खुशी के लिए नहीं जाइए, क्योंकि जब आपको 5 साल के लिए मतलब 5 ईयर के लिए होता है ना, तो क्या होगा, यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीज़ देकर आपको खुश कर दिया और यहाँ पे उनको सीट मिल गई है, फिर ये इस दौरान आपको भुला दिया जाएगा। क्लियर? तो आप डिसाइड कीजिए कि आप अपना वोट कैसे लीडर को देना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई लालच दे करके वोट ले रहा है, उसके बाद में बाकी जो 4.5 साल होंगे ना, तब तक आपको कोई याद नहीं करेगा। तो दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप अपना वोट सोच समझ के दें, क्योंकि आपके वोट की कीमत आपको पता है ना। जब कोई लीडर होता है, जब हम देखते हैं ना उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, वो कितनी अच्छी फैसिलिटी जी रहे हैं, तो भाई इन सब के हकदार आप हैं एक्चुअल में, क्योंकि आपने इन्हें वहाँ भेजा है। आपका जो वोट है ना, वो इन सब का जो ये जो जादुई चाबी होती है ना, वो आपका वोट है। आपका वोट ही इन्हें वहाँ तक के पहुँचाता है। तो आप अपने वोट से अपने राइट्स ले सकते हो, आप अपने काम करवा सकते हो। तो जब भी इसका यूज करने का आपको मौका मिले तो समझदारी से करिए। Democratic government do not have a very good record when it comes to sharing information with citizen. Definitely, क्योंकि हमारे साथ में क्या होता है कि जब हम इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए जाते हैं, तो सामने वाला अगर आप मांगने की डिमांड कर रहे हो तो वही शेयर करेगा जो उनके प्रॉफिट की होंगी, या उनके लिए मतलब गुड अच्छी चीज़ें होंगी, ताकि उनसे आपके आपके मन में उनके लिए कोई अलग चीज़ ना हो। ये चीज़ें हम, और इसमें सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है? मीडिया। क्लियर? मीडिया के थ्रू आपके पास में वही इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें मीडिया के थ्रू मिलती है, और मीडिया वही काम करेंगी जिसकी गवर्नमेंट है, उसी की खुशी के लिए, क्योंकि उसे भी अपना सिस्टम चलाना होता है। All one can say in favor of democratic regime is that they are much better than any non-democratic regime. Okay, in these respect. हाँ, ये कह सकते हैं कि जो हमारा डेमोक्रेटिक है वो बाकी सबसे तो बेटर ही बेटर है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे फेवर में भी होती है। सॉरी, हाँ एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि मैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा रही हूँ, या किसी पार्टी के अगेंस्ट ये बात नहीं बोल रही हूँ। सिर्फ यहाँ पे मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर आप अपना वोट यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपने वोट से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसी गवर्नमेंट चाहिए, कैसे आप कैसी एक आइडियल गवर्नमेंट की मतलब मतलब उम्मीद करते हैं कि आपका जो लीडर हो वो किस तरीके का हो। तो जब आपको लीडर चूज करना होता है ना, तो आप खुद देख लेते हैं, मतलब पूरे 5 साल के दौरान आप डिसाइड करते हो कि किसने कैसे, आप उस चीज़ को एनालाइज करते हो, आफ्टर आपके वोट डालते हो। लेकिन उस टाइम में जब वोटिंग का इलेक्शन का पीरियड होता है, वहाँ क्या होता है, जो आपको खुश करता है आप उसी को अपना एनालाइज छोड़ करके आप अपनी खुशी के अकॉर्डिंग अपना वोट दे देते हो। तो आपको समझदारी से काम करना है। द नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिव। देखो, अकाउंटेबल तो थी, अब रिस्पॉन्सिव क्यों होंगी? क्योंकि आपने उनको अपनी गवर्नमेंट चुना है, तो वो सारे आपके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। ठीक है? IT is responsible to expect a democratic government to be it is responsible to accept the democratic government to be attentive to the needs and demands of the people, and that is the corruption free। करप्शन फ्री जो है वो कहीं पे भी नहीं होता है। और अभी मैं उसी करप्शन के बारे में बात करी थी कि जब आपका इलेक्शन वाला पीरियड होता है यहाँ पे, तो कैसे आप एक पूरा आपका जो एनालाइज करते हो ना 5 ईयर तक के, कि आपकी गवर्नमेंट ने आपके लिए क्या किया, कैसे किया, आपको किसको वोट दे के आगे बढ़ाना है, किसको अपनी एक आइडियल गवर्नमेंट में चूज करना है। तो करप्शन जो होता है वो हर जगह होता है भाई, क्योंकि करप्शन फ्री तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। यही बताया ना कि जब वोटिंग इलेक्शन वाला टाइम होता है, तब तक कि आपको सारे लोग याद रखते हैं, हर एक चीज आपके नेता लीडर याद रखते हैं, लेकिन जैसे ही आपके 6 महीने निकलते हैं, आपका पूरा एक जर्नी शुरू होता है, तो उन्हें सिर्फ अपने आप की याद होती है। There is nothing to show that one non-democratic are less corrupt or more sensitive to the people। हाँ, ये तो है नहीं कि जो नॉन डेमोक्रेटिक है वो करप्ट नहीं होंगे, करप्ट तो हर जगह मिलेंगे ही मिलेंगे। डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री फ्रॉम द इविल ऑफ करप्शन, डेफिनेटली। अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ भाई थोड़ा सा दिक्कत हो रही है देखने के लिए। डेमोक्रेसी इज पीपल्स गवर्नमेंट एंड हेंस क्या लेजिटिमेट। ओके, अब ये जो है पीपल की गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर वैध शासन तो होना ही होना है। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम। अब वो यही विश करेंगे ना कि उनके जो रूल्ड है, मतलब रूल्ड बाय जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड किया है उन लोगों ने। डेमोक्रेसी एबिलिटी टू जनरेट इट्स ऑन सपोर्ट itself an outcome that can't be ignored। अब जो डेमोक्रेसी जो उन्होंने ऑन सपोर्ट के लिए की है, तो उसका जो आउटकम है आप उसको इग्नोर तो कर नहीं सकते हैं।
अब नेक्स्ट वाला जो सबसे बड़ा आता है कि इकोनॉमी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब डेमोक्रेसी कैसे इकोनॉमी ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, तो चलिए देखते हैं। आप लोगों ने ना किसी भी कंट्री में ऐसी चीज देखी है, या हम में मतलब हम किसी कंट्री के बारे में बात नहीं करें, अगर हम हमारी सोसाइटी के बारे में ही बात करें, तो हमारे यहाँ पर ना 3 ग्रुप्स में लोग डिवाइड हो जाते हैं। अपर क्लास, लोअर, मिडिल क्लास, लोअर का है ना, मिडिल क्लास, और फिर एक लोअर हो जाता है, ठीक है, एक लोअर, अपर, और बीच में आ जाता है मिडिल, ठीक है। तो वी आर मिडिल क्लास लोग, क्लियर। तो हमारे यहाँ पर ये जो कास्ट है ना, ये कैसे बनती है, मतलब ये कोई कास्ट नहीं है लाइक ओबीसी, एसटी, एससी, इस टाइप का कुछ नहीं है जनरल। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको उन डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है। अगर आपके पास में मतलब जो बेसिक कंडीशंस आपकी ठीक नहीं है, आप फाइनेंशियल ठीक नहीं है, तो आप लोअर में आ जाते हो। जिनके पास नॉर्मल है कि आप मतलब 2-4 दिन का आपका खाने पीने का जम जाता है, तो दे आर बिलोंग्स टू मिडिल क्लास। और जो बहुत ज्यादा रिच होते हैं वो हो जाते हैं अपर क्लास से, मतलब जिनके पास बहुत धन होता है, बहुत रिच होते हैं। तो हर एक कंट्री में ना क्या होता है, ये सारी चीजें होती है। अब ये बनती कैसे है, तो इसमें सबसे बड़ा जो हाथ होता है ना, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट का भी होता है। क्योंकि कई चीजें जो होती है हर किसी को प्रोवाइड होती है, किसी को नहीं होती है, किसी को उसके ज्यादा बेनिफिट मिलने लगते हैं तो वो अपर क्लास में हो जाते हैं, किसी को मतलब मीडियम से मिलता है तो वो मिडिल क्लास हो जाते हैं, जिसको नहीं मिलता है वो लोअर क्लास से ही बिलोंग करता है। तो अब हमारे यहाँ पर अब हमारी डेमोक्रेटिक कंडीशन के बारे में बात करें कि कैसे वो हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम करती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो जो कैसा बात करें, कुछ ऐसे जहाँ पे किंग और क्वीन वाला राज चलता है, तो वो यहाँ पे ज्यादा बेटर है हमारी डेमोक्रेटिक से। लेकिन डेमोक्रेटिक अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पर ज्यादा मतलब डेमोक्रेटिक जो है वो बेस्ट है। लेकिन जब हम डेवलपिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़े से हम उन लोगों से पिछड़े हो जाते हैं। और डिक्टेटरशिप फॉर द 50 ईयर बिटवीन 1950 एंड 2000, डिक्टेटरशिप have slightly higher rate of economic growth. Okay, यही वही किंग और क्वीन वाला सिस्टम। The ability of democracy achieve the higher economic development worries us, but this alone can't be reason डेमोक्रेसी। अब ये वाला जो रीजन है ना कि ये लोग हमसे इकोनॉमी के मामले में थोड़े हायर है, तो दैट्स नॉट मीन कि हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दे या इग्नोर करें, क्योंकि अदर पर्सपेक्टिव में ये हमें बहुत हेल्प करती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर, कंट्रीज पॉपुलेशन साइज, डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप किसी कंट्री में काम मतलब किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि देखो जब हम लोगों ने चीन में सॉरी वो 12th में था कि क्या होता है कि जब किसी ग्रोइंग कंट्री में बात होती है, अगर वहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, आपको उनकी बेसिक नीड कराने के लिए वहाँ पे इकोनॉमिकल फाइनेंशियल हेल्प लगेंगी, क्योंकि उनकी हर एक किसी की बेसिक नीड करा कंप्लीट तो करनी ही करनी होंगी। जहाँ पे कम होंगी तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन कम होंगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन का साइज कम होगा, तो बेसिक नीड कम हो जाएंगी। तो बेसिक नीड के अलावा जो एक्स्ट्रा मनी बचेगा तो वहां से वो आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेजर फैक्ट्स कौन कौन से हो गए कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकल और डेवलपमेंट जो है वो किन पे डिपेंड करता है, फर्स्ट वहां का पॉपुलेशन साइज, क्लियर। देन वहाँ की ग्लोबल कंडीशन, क्योंकि भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि वहां पर अगर आप कुछ डेवलप कर रहे हो, क्योंकि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं हो, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे नहीं होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, कहीं पे सुनामी आती है, तो ये भी एक मेजर फैक्ट है जो कि डिपेंड करता है। क्योंकि कहीं पे जैसे मतलब कैसा थोड़ा सा मतलब न्यूट्रल रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे आप अपना ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। देन फिर क्या हो, इकोनॉमिकल प्रायोरिटी अडॉप्टेड बाय द कंट्री, हाँ दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि जो भी इकोनॉमिकल आप मतलब पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं, क्लियर, तो एक वो फैक्ट भी हो जाता है कि आप कौन सी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए। फिर क्या है, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, एक्शन फ्रॉम अदर कंट्रीज, ओके ओके, रिलेशंस, इसको छोड़ देते हैं कि आपके जो कनेक्शंस होते हैं वो अदर कंट्री से कैसे होते हैं। जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ होती है, नीड्स होती है जो कि हमें अदर कंट्री से फुलफिल कराने होते हैं। जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वाले सिस्टम्स होते हैं ना, तो वो भी डिपेंड करती है। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं चीज़ें, तो वहाँ से क्या होगा, हमारे पास फॉरेन करेंसी कब बढ़ेंगी घटेंगी, तो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती है। तो आपके रिलेशन जो होते हैं आपके नेबर कंट्री से भी अच्छे होने इम्पॉर्टेंट है, क्लियर। तो ये सारी जब चीजें होती है ना, तो क्या होता है कि कहीं पे कोई इंसान बहुत ज्यादा रिच हो जाता है, कहीं पे कोई मिडिल क्लास में रह जाता है, और कहीं पे कोई लोअर साइज में आ जाता है।
When we find such significant differences in the rate of economic growth between countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy as its several other positive outcome. देखो अब हमारे पास में यहाँ पे ये वाला जो है इकोनॉमिकल वाला ये आउटकम थोड़ा नहीं है, बट ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ पे डेमोक्रेसी को हटा दें, लेकिन हमारे पास इकोनॉमी के और भी अलग पॉजिटिव फैक्टर्स है जिसके ऊपर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं और आगे भी हम बात करने वाले हैं। तो ये हमें यहाँ पर हेल्प करेगा, जैसे रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पुअर्टी। अब इनइक्वालिटी का रिडक्शन क्या होगा? जब हमने पहले पॉइंट पे बात की थी, जब हम लोगों ने वो आउटकम्स देख के रख लिए थे ना कि हर एक इंडिविजुअल को इक्वालिटी मिलेंगी, हर एक इंडिविजुअल के लिए मतलब सॉवर्टी होंगी, वही चीजें अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। Perhaps more than development, it is reasonable to accept democracy to reduce economy parties। अब हमने वहां पर देखा था कि कैसे अलग अलग जो कास्ट है ना, अच्छा आपकी बुक में ना एक ऐसा फनी सा वो बना हुआ है कि कैसे एक ये मतलब ये हमारे रिच फैमिलीज हो गई, ठीक है। वेट, मैं थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगी, मेरी ड्राइंग इतनी भी खराब नहीं है, ठीक है। ये भाई साहब बहुत रिच है, इसलिए ये हैप्पीली स्माइल कर रहे हैं। यस, ये बहुत दमदार है। फिर उसके बाद में ये मिडिल क्लास आ जाता है। क्लियर? ये वाला जो सिस्टम है ना, ये मिडिल क्लास, क्योंकि ये थोड़ा बीच वाले में एवरेज आ जाता है। लेकिन जब हम इसके बाद में अपर क्लास की बात करेंगे तो भाई ये बहुत ज्यादा, क्योंकि ये फेस करता है, सफर करती है चीजें, है ना, ज्यादातर। अच्छा लग रहा है, फनी सा। ओके, हाँ, डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। हाँ, अब हमारे पास ना हमारी जो डेमोक्रेसी है तो मोस्ट ऑफ, क्योंकि डेमोक्रेसी में बात करें तो पॉलिटिक्स में बात ही क्या होती है कि वहाँ पे पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर ही बात होती है, तो हम कैसे उस चीज़ को अपने से रिलेट करते हैं। तो भाई यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि हमने जो डेमोक्रेसी किया है उसके जो अल्टरनेट है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे ये ग्रुप डिवाइड कर दिया गया है, जहाँ पे कोई रिच है, कोई मिडिल में है, कोई अलग है। तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हर जो इंडिविजुअल है उसको इक्वली ट्रीट किया जाए और उसको इक्वली ही क्या किया जाए, मतलब सभी के लिए इक्वली ट्रीटमेंट मिले, ताकि हर कोई मतलब सही तरीके से अपनी लाइफ जो है वो जी सके। तो क्या हो रहा है कि इनइक्वालिटी में रिडक्शन, क्योंकि वहां पर हमने क्या देखा कि वहां पर क्या हो रहा था, अलग अलग तरीके से बहुत सारे ग्रुप्स डिवाइड हो रहे थे। तो अब हमारे पास में डेमोक्रेसी क्या कहता है कि जो भी इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी जो है उसको कम करना है, ताकि इसमें जस्टिस कैसे होता है हर किसी के साथ में, क्योंकि जब डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि वो हर कोई देता है, और स्पेशली तो हम गरीब वाले तबकों में ज्यादा जाते हैं, बहुत सारा सामान लेके, शॉल, गद्दे, रजाई और बहुत सारी चीजें लेकर के। तो यहाँ पे क्या चीज हो रही है कि यहाँ पे हर एक किसी का यहाँ पे कोई ना कोई योगदान तो है ही है। क्लियर? तो मतलब क्या हो कि हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जितने भी काम करें तो हर किसी के रिगार्डिंग करें, हर किसी को देख के करें, उसके पर्पस से बात करें। तो यहाँ पे सभी के लिए इक्वालिटी हो जाती है, क्योंकि आप वोट इक्वली दे रहे हो, हर कोई दे रहा है, मतलब जो भी रिजल्ट मिलेगा, जो भी आउटकम होगा वो सभी में बटेगा, है ना। मतलब भंडारा पूजा हो रही है भगवान जी की, तो भंडारा सभी में बटना ही है। ओके, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी जो होती है यहाँ पे मदद करती है कि इसमें हर एक इंसान के लिए जो है जो भी डिसीजंस होते हैं वो हर किसी के लिए इक्वल होते हैं। डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए क्यों बेस्ड है? क्योंकि वोट देने का अधिकार हर किसी के लिए है, तो जो भी रिजल्ट होंगे वो सभी के लिए होंगे। ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल वेटेज इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। डेफिनेटली, क्योंकि जब इलेक्शन जा रहा है तो इक्वल हर कोई वोट दे रहा है। पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल इनटू द पॉलिटिकल एरिया एंड ऑन एन इक्वल फुटिंग वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। जब आप कोई भी इंडिविजुअल है वो पॉलिटिकल एरिया में, क्योंकि आपको इक्वली दे रहा है, तो जितनी भी ग्रोइंग इकोनॉमी होंगी तो वहां पे भी सभी के लिए इनइक्वालिटीज खत्म करने की कोशिश होती है। अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय अ हाईली डिस प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम्स। डेफिनेटली कि जो थोड़ा सा जो रिच होता है ना तो वो ज्यादा एंजॉय करता है भाई। नॉट ओनली दैट देयर शेयर इन अ टोटल इनकम ऑफ कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग, दोज एट द बॉटम ऑफ द social have very little depend upon their income have been declining। यहाँ पे हमारी जो डेमोक्रेटिक है, इन शॉर्ट मैं आपको यही समझाना चाहूंगी कि डेमोक्रेसी में क्या होगा। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या होगा, जितने भी आउटकम्स होंगे हर किसी के लिए, अगर कोई इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो वहां पर भी हर किसी को उद्देश्य में रखा जाएगा। जो हमारे यहाँ पर वो कास्ट वाला सिस्टम होता है ना कि जो SC ST वगैरह वाले हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, तो वहां पे क्या होता है, इन चीजों को हम
अवॉइड कर देते हैं कि इन चीज़ों में क्या हो रहा है कि वहाँ पे इनको अवॉइड कर दिया तो इन लोगों का मतलब वहाँ पे फ़ायदा नहीं हो पाता। तो लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है कि यहाँ पे सभी का फ़ायदा रखा जाएगा। एक चीज़ आगे वाला टॉपिक में वो हो गई कि जब वहाँ रिस्पॉन्सिबल होती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो भी डिसीजन होता है, जैसे कि पार्लियामेंट और राज्यसभा और लोकसभा में होता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि रिस्पॉन्सिबल हो रही है, अकाउंटेबल है, वैध शासन जो है ना, तो हम लोगों ने उसके ऊपर बात की थी। क्या हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे हर कोई जो डिसीजन होता है कोई एक इंडिविजुअल नहीं लेता, ये कोई एक इलेक्शन में जो निकला है वो नहीं लेता, जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं ना वो डिसाइड करते हैं पूरे मिलके, सबकी आपसी सहमति होती है, आपसी मतलब जितनी भी उनके डीमेरिट्स है मेरिट्स है सबके ऊपर बात की जाती है, और तब जाकर के आपके लिए कोई आउटकम जो है वो निकल करके आता है। ओके, देन अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अब हम बात करें सोशल डाइवर्सिटी के बारे में। ओके, डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ एमंग सिटीजन, ये बात करने की बात आ गई। तो क्या हम किसी के साथ में एकदम शांतिपूर्ण जो है सभी के लिए इक्वली लेकर के चल रहे हैं? तो भाई जब आप डेमोक्रेटिक में बात करते हैं ना, तो वहाँ पे हम चीज़ देखते हैं कि वहाँ पे अलग अलग पार्टीज होती है, वो अलग अलग पार्टीज जो होती है वो लीड कर रही होती है। फिर क्या पार्टी जब लीड कर रही होती है ना, तो क्या होता है कि हम किसी एक पार्टी का मेंबर जो होता है वो लीडर बन जाता है। क्लियर? अब एक पार्टी का लीडर जो मेंबर है वो लीडर बन गया है, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि जो नेक्स्ट वाली पार्टी है वो कुछ नहीं करेंगी, उसका रोल ही खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। तो अब क्या होता है कि जब मैंने बताया ना कि जो भी डिसीजन होते हैं तो वहां पर दोनों ही पार्टीज ध्यान में रख के की जाती है। वहां पे क्या होता है, जितने मेंबर यहाँ से चूज करके जाते हैं, जितने यहाँ से किए जाते हैं, इनके बीच में डीलिंग होती है, तो इनको इनके भी मतों का सम्मान करना होता है। ये बात नहीं है कि अब हम जीत गए हैं तो अब हमारी सरकार चल रही है, इनको इनके भी रिस्पेक्ट में काम करना होता है कि इनके जो भी काम है वो भी सेटिस्फाई हो जाए। और ये एग्जाम्पल आप डेली देखते हो, डेली आए दिन कुछ ना कुछ होता है कि किसी डिसीजन के ऊपर कोई साथ में होता है, कोई नहीं होता है ना। कभी कांग्रेस बीजेपी की मतलब बैंड में जाती है, कभी बीजेपी कांग्रेस की बजाती है, तो ये चीजें हम अपनी डेली लाइफ में डेली देखते जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब हमने क्या सीख लिया, इन लोगों से तालमेल करना। अगर कोई मतलब जो विनर पार्टी है, वो जो भी हारी हुई पार्टी है, इनके साथ में क्या करती है, बॉन्ड है ना, कोऑर्डिनेशन दोनों का बैठ के चलता है। तो इससे क्या होता है, मतलब डेफिनेटली क्लियर है कि हम वहां पर एक अच्छा एटमॉस्फेयर जो है वो तो रख ही रहे हैं। It will be a fair expectation that democracy should produce a harmonious social life. Democracy unusually develop a procedure to conduct their competition. These reduce the possibility to their tension become explosive or violent. Definitely, क्योंकि इनके जो violence होता है ना वो बनने से रोक देता है। मतलब हम हर किसी के साथ में तालमेल बैठा के चल रहे हैं। Democracy is the best suited to be produce these outcome. Non-democratic regimes often turn a blind eye to suppress इंटरनल सोशल डिफरेंसेस। डेफिनेटली इंटरनल सोशल डिफरेंसेस जो होते हैं उस इसमें ज़्यादा क्रिएट होते हैं, हमारी डेमोक्रेसी में नहीं होते। एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिवीजन एंड कन्फ्लिक्ट इज दस अ डिफिनाइट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक। ओके, जो हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि हमारे पास में बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ जो सोशल डिफरेंसेस है उसको हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि हमको हर किसी से डील करना है, हमें डिफरेंट पार्टी से जो आए हैं उनसे भी डील करना है। और हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ तो इतने सारे डिफरेंसेस है। After that, a democracy must fulfill two conditions in order to achieve this outcome. अब इस आउटकम को अचीव करने के लिए हमारे पास दो रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, और वो दोनों कौन से रूल्स है वो देखते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन। द मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स to work with the majority so that government function to represent the general view. Majority and minority opinions are not permanent. यही बात बताई कि जो लोग जीत के जाते हैं, जिनकी मेजोरिटी होती है, जो माइनॉरिटीज में होते हैं, इन दोनों के भी ओपिनियन मैटर करते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है इन दोनों के साथ चल रही है। यहाँ पे जब जो सीट जाती है, यहाँ से कुछ लोग यहाँ से जीत के जाते हैं, कुछ यहाँ पे, तो इन दोनों का ही इनको सम्मान करना होगा। It is also necessary that rule by majority does not become rule by majority community in term of religion on race of linguistic group etc. Rule mean that in case of every decision or in case of every election different person and group may can form a majority. भाई इसका मतलब हाँ यहाँ पे ये नहीं हुआ है कि आप किसी रिलीजन को लेकर के बात कर रहे हो या किसी ग्रुप के लेकर के बात करके आपकी मेजोरिटी हो रही है। मेजोरिटी वहां पे होंगी जो इलेक्शन वाले केसेस होता है ना वो वाली, कि डिफरेंट पर्सन वहां पे मेजोरिटी में क्या होगा कि केस
ठीक है, ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन एंड ग्रुप में कैन फॉर्म अ मेजोरिटी। जो भी डिफरेंट ग्रुप्स आ रहे हैं, जो जीत के आ रहे हैं, इनको ही हम मेजोरिटी में कहेंगे। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। Democracy stands much superior to any other form of government is promoting dignity and freedom of the individual। हाँ, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो ऐसा जो बाकी जो के जो फॉर्म है उससे ज़्यादा हमारे यहाँ पर क्या होता है, प्रमोट करती है डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ एवरी इंडिविजुअल। हमारे यहाँ के जितने भी इंडिविजुअल है उसको फ्रीडम करती है, डिग्निटी भी इसमें है। एवरी इंडिविजुअल वांट टू रिसीव रिस्पेक्ट एंड फ्रॉम फेलो बींग्स। डेफिनेटली, क्योंकि आप हर एक सिटीजन जो है वो वोट देने का अधिकारी है, वो वोट दे रहा है तो भाई उसका अधिकार है कि वो उसे रिस्पेक्ट मिले, उसे जो भी गवर्नमेंट चल रही है जो कि, इसीलिए हम देखना है कि आजकल हम SC ST का बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट हो रहा है, इनको रिजर्वेशन मिल रहा है हर चीज़ में, क्योंकि बहुत है, कई मिनॉरिटीज़ है, मतलब बहुत सारी ऐसी कास्ट है जो जिनको मतलब प्रॉपर एक डेवलपमेंट नहीं मिला है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे, जैसे कि हमारे पास जो 7 स्टेट्स के ऊपर बात करें तो यहाँ पे ऐसी है कि जो नहीं मतलब एकदम उठी हुई नहीं है जातियाँ, कुछ ऐसी है, तो अब हम उनके ऊपर बात कर रहे हैं ताकि उन्हें अपनी डिग्निटी, अपनी फ्रीडम मिले। क्लियर, हमने स्पेशल प्रोविजन जो है उनके लिए बना रखे हुए हैं। अगर हम वुमेन्स के ऊपर बात करें तो क्या होता है कि इनको एक प्रॉपर राइट, इक्वली जो होने का अधिकार होता है ना, कि कंधे से कंधा मिला करके चलने वाला, तो वो चीज़ भी नहीं मिलती है। लेकिन अब हमारे पास में क्या है कि अब हम उसको भी सुधार रहे हैं। अब हर कोई इक्वली राइट जो है, जितने फीमेल्स के लिए है उतने ही मेल्स के, जितने मेल्स के लिए है उतने ही फीमेल के लिए भी आ रहे हैं, मतलब वुमेन का भी जो है अपना अधिकार, वो भी क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं। Democracies throughout the world have recognized these, at least in a principle. These has been achieved in various degrees in various democracy. For society which have been built for a long on basis of subordinate and domination, it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal। भाई यहाँ पर तो ये बात तो क्लियर हो गई कि मतलब क्या हुआ कि हम हर एक इंडिविजुअल को क्या कर रहे हैं, इक्वली लेके चल रहे हैं, हर एक के जो राइट है वो क्लियर हो रहे हैं। The case of dignity of women, most society across the world where historically male-dominated society, long struggle by women have created some sensitivity today that respect to and equal treatment of women are necessary ingredients of a democratic society। आप ये जानते हैं। That does not mean that women are actually always treated with respect, but once the principle is recognized, it becomes easier for women to wage a struggle against what is now unacceptable legally and morally। हाँ, ये बात है कि पहले से ही जो है ऐसा नहीं है कि जो वुमेन है वो ऐसे ट्रीट किए हुए आ रही है, लेकिन अब उनकी कंडीशन जो है वो ज़्यादा बेटर है। In a non-democratic setup, these incapability would not have legal basis because the principle of individual freedom and dignity would not have a legal and moral force there. The same is true of caste inequality। ये तो बात है कि जो कास्ट इनइक्वालिटीज़ है वहाँ पे हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, लेकिन अब हम उन चीज़ों को बेटर बेटर करते जा रहे हैं। तो दिस इज गाइज ऑल अबाउट डेमोक्रेसी, कि कैसे हमने जो एक डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसको चूज किया है हमारी गवर्नमेंट को, और उसके क्या क्या आउटकम्स जो है वो हमें मिल रहे हैं, क्या चीज़ें हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चीज़ें हमको वो एक्चुअल में मिल पा रही है या नहीं। अब आप चूंकि चैप्टर पढ़ चुके हैं तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि अब आप जब भी किसी पॉलिटिकल न्यूज़ के बारे में सुन रहे हो, कोई चीज़ देख रहे हो, तो आप वहाँ पे चीज़ें देखोगे कि क्या हमारी वही जो अचीवमेंट्स थी, जो हमारे एक्सपेक्टेशंस थे, इनसे क्या हमने वो अचीव किए हैं या नहीं। अगर आपके चैप्टर समझ में नहीं आया है या कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं अगेन ये चैप्टर फिर से एक्सप्लेन करूँगी, और आपके जो क्वेश्चन आंसर्स है आई होप ये PDF जो है वो सफिशिएंट है। जितने डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो ओके, थैंक यू।